नमस्कार जयपुर। मैं डॉक्टर सत्यम्बदा पांडे, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर से जुड़ी हुई हूँ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन हम लेना चाह रहे हैं, वो है कॉन्ट्रसेप्शन यानी गर्भ निरोधन। आप प्रेगनेंसी कब प्लान करें, कितना पोस्टपोन करें, कितना गैप रखें, इस पर क्या उपाय आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सभी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी आपको, जिससे आपको अपने अनुसार चॉइस रखने का, आपको जज करने का ये आपको मौका मिलेगा। कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, कुछ भ्रांतियां हैं कि एक तो ये कि सिर्फ गोलियां, सिर्फ जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, सिर्फ वही एक साधन है। और दूसरा ये कि अगर पेशेंट या महिला की डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकती है, तो ये गलत है। हमारे पास कई साधन अवेलेबल हैं जिनसे आप चूज कर सकते हैं। उसमें पिल्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि जिसमें हार्मोन्स का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, जिसमें हम कॉपर टी भी यूज कर सकते हैं या हार्मोनल होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका कॉन्डम या बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जो हम कहते हैं, महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ही अवेलेबल होता है। और चौथा परमानेंट मेथड, जो कि हम लोग स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अलग अलग उम्र और अलग अलग ग्रुप्स ऑफ महिलाओं में अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई यंग कपल है, या जो अभी अभी सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं, या शादी जिनकी होने वाली है, उनमें बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्डम और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये जो ड्यूअल मेथड का कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट होता है। इससे आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव तो होता ही है, साथ में कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि यौन संबंध संक्रमण जो हम कहते हैं, और एड्स आदि, इन सब से भी बचाव होता है। हालांकि ये मेथड थोड़ा टेम्पररी होता है, जैसे 1-1.5 साल तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हमको थोड़ा परमानेंट मेथड चाहिए, जब आप ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और आपको 4-5 साल का गैप चाहिए, तब हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पर जाते हैं। ये 2 तरीके के हो सकती हैं, एक तो जिसमें कॉपर होता है और दूसरा हार्मोन बेस्ड होते हैं। जो कॉपर बेस्ड होते हैं वो 3 साल, 5 साल या 10 साल की आती हैं, और जो हार्मोनल होता है यूजुअली 5 साल का होता है। इनका जो फेलियर रेट है, यानी इस्तेमाल के बावजूद प्रेगनेंसी हो जाने की रेट, जो दर है, वो कॉपर वाले में 100 यूज करते हैं तो उसमें 1 से भी कम में होता है, हार्मोनल में तो इससे भी कम में होता है। बहुत ही सिंपल सरल उपाय होता है, 5 मिनट में इंसर्ट किए जा सकती है, कोई भी बेहोशी की जरूरत इसमें नहीं होती है। मान लीजिए आपकी अभी डिलीवरी हुई है, तो एक थोड़ा मिसकंसेप्शन या गलतफहमी ये रहती है कि डिलीवरी के बाद तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अगर आप स्तनपान सही तरीके से करते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में इनमें भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस में आपको आपकी डॉक्टर की सलाह से प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, ये ऐसी पिल है जो कि आप स्तनपान करते हुए भी ले सकते हैं, और बच्चे को जो दूध मिलता है उसके कॉम्पोजिशन में कोई ऐसा बुरा इफेक्ट नहीं आता, उसकी हम सलाह देते हैं। और 6 महीने के बाद में आप IUCD या कॉन्ट्रासेप्टिव जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो, या फिर जो कॉम्बिनेशन पिल है, उस पर आप स्विच कर सकते हैं। और अगर हम परमानेंट मेथड्स की बात करें तो वो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपने म्यूचुअली ये डिसीजन ले लिया है, तो दोनों ही तरीके अवेलेबल हैं, एक या तो मेल स्टेरिलाइजेशन या फीमेल स्टेरिलाइजेशन भी आजकल हम डे केयर में करते हैं, मतलब सुबह आपको बुलाते हैं, शाम तक भेज देते हैं, दूरबीन से करते हैं। और मेल स्टेरिलाइजेशन तो और ही सेफ होता है, इसमें तो लोकल एनेस्थीसिया में ही जहाँ तक है पूरा हो जाता है। तो ये रही कॉन्ट्रासेप्टिव पर बातें। आपको मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं बताऊं कि ये बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, आप इसमें से जो भी चुनना चाहें आप हमारे पास आएं और हमसे सलाह लें। कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन, ये आपका इंडिपेंडेंस, आपकी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, और इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।